नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम ढिल्लन आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो राजस्थान के इतिहास से संबंधित है। ठीक है, राजस्थान के इतिहास में आप लोगों को पता ही है, जैसे आमेर का इतिहास है, बीकानेर का इतिहास है, मारवाड़ का इतिहास है, मेवाड़ का इतिहास है, अजमेर का इतिहास है। ठीक है, वीर शासक यहाँ पर हुए हैं और आज हम उनके बारे में अध्ययन शुरू करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मारवाड़ के इतिहास से। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि वास्तव में मारवाड़ है क्या चीज़। देखो दोस्तों, बात करेंगे अपन कहाँ के इतिहास की, मारवाड़ का इतिहास। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मारवाड़ कि मारवाड़ कहते किसे हैं। दोस्तों, वैसे तो कौन सा क्षेत्र है, मरु क्षेत्र, यानी कि पूरा कैसा क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। ध्यान रखना दोस्तों, कैसा क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो मारवाड़ को ही किस नाम से जाना जाता है, मरु क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान में इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, जोधपुर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। अगर आपके पास मारवाड़ आए ऑप्शन में या जोधपुर आए तो दोनों का एक ही अर्थ है। क्या अर्थ है कि भाई कहाँ के इतिहास की बात हो रही है, जोधपुर के इतिहास की बात हो रही है। राजस्थान का जो वर्तमान जिला है जोधपुर का इतिहास, इसे प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर किस वंश ने शासक किया। ध्यान रखना, जोधपुर में किस वंश में या मारवाड़ में किस वंश के शासकों द्वारा शासन किया गया। तो ध्यान रखना, ये कौन सा वंश है, ये वंश है राठौड़ वंश। ध्यान रखना दोस्तों, कौन सा वंश है, राठौड़ वंश। ठीक है, जैसे मेवाड़ पर शासन किया था सिसोदियों ने, ठीक है, गुहिल वंश ने। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे अजमेर पे अपन ने बात की थी, चौहान वंश द्वारा क्या किया गया था, शासन किया गया था। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे मारवाड़ में कौन से वंश के द्वारा शासन किया गया, राठौड़ वंश के द्वारा क्या किया गया, शासन किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो राठौड़ वंश है या ये राठौड़ जाति है, ध्यान रखना दोस्तों, ये जो राठौड़ जाति है ये राजस्थान में आने वाली, मोस्ट इंपोर्टेंट, राजस्थान में आने वाली क्या है, अंतिम जाति है। ये ध्यान रखना दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है स्टूडेंट्स, बात कर रहे हैं हम राठौड़ वंश की, और राठौड़ वंश राजस्थान में आने वाली अंतिम राजपूत जाति है। ठीक है, ये भी बात करेंगे कि कहां से आए और किस प्रकार इन्होंने यहाँ अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंपोर्टेंट चीज क्या है कि जो राठौड़ है ये राजस्थान में आने वाली अंतिम राजपूत क्या है, जाति है। ठीक है, कुछ इनके बारे में अपन ने उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। जब अजमेर का इतिहास पढ़ेंगे या चौहानों का इतिहास पढ़ेंगे तो किस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति हुई तब उसमें बात करेंगे। यहाँ अपन बात करेंगे कि कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड, घोड़े वाले बाबा या राजस्थान के इतिहासकार, इन राठौड़ों को क्या मानते हैं, इनको क्या कहते हैं, ये क्या है, सूर्यवंशी हैं। ध्यान रखना कि कर्नल जेम्स टॉड ने राठौड़ों को क्या माना है कि ये क्या है, सूर्यवंशी हैं। वहीं अपन बात करें मुहनोद नैन्सी, दोस्तों मारवाड़ के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है मुहनोद नैन्सी। ठीक है, महाराज जसवंत सिंह के दीवान थे मुहनोद नैन्सी। राजपुताने का इन्हें क्या कहा जाता है, अबुल फजल कहा जाता है, जिन्होंने क्या लिखा है, मुहनोद नैन्सी री ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत, दो ग्रंथों की इनके द्वारा क्या की गई है, रचना की गई है। तो मुहनोद नैन्सी इन्हें क्या मानता है कि ये कन्नौज के एक शासक थे। ध्यान रखना, कन्नौज यूपी के शासक थे कौन, जयचंद गढ़वाल। ध्यान रखना दोस्तों, किसकी बात हो रही है, जयचंद गढ़वाल का इन्हें क्या मानते हैं, वंशज मानते हैं। ध्यान रखना कि कर्नल जेम्स टॉड ने राठौड़ों को क्या माना है कि राठौड़ क्या है, सूर्यवंशी हैं। वहीं मुहनोद नैन्सी क्या कहता है कि कन्नौज का शासक था जयचंद गढ़वाल, ये इनके क्या हैं, वंशज हैं। ये जयचंद गढ़वाल वही है जिसकी पुत्री संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर से क्या कर लाया था, उठा लाया था।
और वहीं बात करें अपन जयचंद गढ़वाल, कहते हैं इतिहासकार कि इसी के आमंत्रण पर मोहम्मद गौरी ने भारत के ऊपर क्या किया था, आक्रमण किया था। तो मनोज नैन जी क्या कहते हैं कि ये राठौड़ जो वंश है ये जयचंद गढ़वाल का क्या माना गया है, वंशज माना गया है। तो इस प्रकार राठौड़ राजस्थान में आते हैं। और बात करें अपन कि किस प्रकार आए और कैसे इन्होंने अपने साम्राज्य का क्या किया, विस्तार किया। तो देखो बात करते हैं कौन सी शताब्दी, 13वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी, 13वीं शताब्दी में कहां पर, राजस्थान में राजपूतों की एक नवीन गोत्र, और नवीन गोत्र कौन सी, जिसकी अपन बात कर रहे हैं, राठौड़ का। ध्यान रखना शताब्दी कौन सी बात हो रही है, 13वीं शताब्दी में राजस्थान में राजपूतों की एक नवीन गोत्र कौन सी, राठौड़ों का क्या होता है, आगमन होता है। ध्यान रखना कौन सी शताब्दी में हुआ है, 13वीं शताब्दी में। ठीक है, राजस्थान में राजपूतों की एक नवीन गोत्र कौन सी, राठौड़ों का राजस्थान में क्या हुआ है, आगमन हुआ है। और कौन आता है राजस्थान में सबसे पहले, दोस्तों ध्यान रखना, राव सिंहा। और कहां पर आता है ये, पाली वाले क्षेत्र में। जो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है, पाली वाले क्षेत्र में। यहां पर किसका आगमन हुआ है, राव सिंहा का। ध्यान रखना 13वीं शताब्दी में राजस्थान में राजपूतों की एक नवीन गोत्र कौन सी आती है, राठौड़ आती है। और राठौड़ों में भी कौन आता है, राव सिंहा। कहां पर आया, पाली के आसपास इसने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, और ध्यान रखना इनकी कुल देवी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, कुल देवी कौन सी माता है, ध्यान रखना नागणेची माता। अभी बात करेंगे अपन कि कौन इनकी मूर्ति लेकर आया और कहां पर इसकी मूर्ति स्थापित है। तो कुल देवी कौन सी, नागणेची माता के, इनकी क्या है, कुल देवी कौन सी है, नागणेची माता। राव सिंहा राजस्थान आए और कुल देवी किसे बनाया, नागणेची माता को। एक चीज की और बात कर लेते हैं कि राठौड़ वंश है ये किस पक्षी को, ध्यान रखना दोस्तों, चील पक्षी को क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। ध्यान रखना जो राठौड़ हैं ये कौन से पक्षी को पवित्र मानते हैं, चील पक्षी को क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। और एक और बात कि इन्हें क्या कहा जाता है, ध्यान रखना राठौड़ों को क्या कहा जाता है, रणबंका। ठीक है, और 2 उपाधियां दी गई हैं, कम ध्वज। दोस्तों ध्यान रखना कि राठौड़ों को 2 उपाधियां प्राप्त है, एक तो रणबंका और एक कम ध्वज। युद्ध में वीरता पूर्वक प्रदर्शन करने वाली जाति में माना गया है। तो ये तो अपन ने बात की थी राठौड़ों के थोड़े से परिचय की बात। परिचय में अपन ने बात की मारवाड़ का इतिहास अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, मारवाड़ कौन सा क्षेत्र, वर्तमान में जोधपुर वाला क्षेत्र। ठीक है, कौन से वंश द्वारा शासन किया गया, यहाँ पर राठौड़ वंश द्वारा क्या किया गया, शासन किया गया। ठीक है, इन्हें कौन सी उपाधियां प्राप्त है, रणबंका और कमध्वज। ठीक है, ये राजस्थान में क्या थी, आने वाली अंतिम क्या थी, राजपूत जाति थी। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें क्या माना है, सूर्यवंशी माना है। मनोज नैन क्या कहते हैं कि ये कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के क्या हैं, वंशज हैं। और दोस्तों इतिहास में कई जगह पर ऐसे उदाहरण भी मिले हैं कि जिसमें ये माना गया है कि जो राठौड़ हैं वो गढ़वालों के क्या हैं, वंशज हैं, या उनसे इनकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो मैंने बात की यहाँ पर कि 13वीं शताब्दी में राजस्थान में एक नवीन राजपूतों के एक नवीन गोत्र राठौड़ों का क्या होता है, आगमन होता है। और कहाँ पर होता है आगमन, पाली वाले क्षेत्र में। ठीक है, और कौन आता है, राव सिंहा आता है। ठीक है, किस पक्षी को पवित्र मानते हैं, चील पक्षी को ये लोग क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। ठीक है, और इनकी कुल देवी कौन सी माता थी, नागणेची माता। तो ये तो हो गया राठौड़ों का परिचय। दोस्तों अभी आगे अपन बात करते हैं इनके बारे में कि आगे क्या कहानी है। उम्मीद करता हूं मैं आपसे कि आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों अभी अपन ने बात की थी राव सिंहा की, तो यहीं से आगे अपन शुरुआत करते हैं राव सिंहा की कि कौन था राव सिंहा। ध्यान रखना दोस्तों, राव सिंहा पहले तो इसका शासन काल,
1240 से 1273 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, बात कर रहे हैं अपन सबसे पहले किसकी, राव सिंहा की। ठीक है, मैंने आपको बताया अभी कि पाली क्षेत्र में राठौड़ों की जो नवीन गोत्र है, राजपूतों की जो नवीन गोत्र राठौड़ वंश आया था, ठीक है, उसमें सबसे पहले कौन व्यक्ति आया था, राव सिंहा आया था। कब आया था, 1240 ईस्वी में। और कब तक शासन किया, 1273 ईस्वी तक। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर अपन बात करेंगे राव सिंहा की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो राव सिंहा क्या हो गया, सबसे पहले आया है, तो राठौड़ वंश का क्या हो गया, ध्यान रखना, संस्थापक। सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राठौड़ वंश की स्थापना किसने की। तो यहाँ पर अपन को सीधा सा जवाब देना है, राव सिंहा राठौड़ वंश का क्या था, संस्थापक था। ध्यान रखना, राव सिंहा राठौड़ वंश का क्या था, संस्थापक। कई बार संस्थापक का नाम नहीं देकर क्या दे देता है, आदि पुरुष, या फिर क्या कह देता है, मूल पुरुष। ठीक है, एक ही बात है तीनों कि राठौड़ वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, राव सिंहा के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना, राठौड़ वंश की स्थापना, संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष कौन था, राव सिंहा। ठीक है, आगे बात करें कि ये राजस्थान क्यों आया। राजस्थान का एक प्रदेश है खेड़ा। कौन सा प्रदेश है, खेड़ा प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर एक जाति निवास करती थी, कौन सी जाति, पालीवाल ब्राह्मण। ध्यान रखना दोस्तों, खेड़ा, इस खेड़ा को वर्तमान में क्या कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इस खेड़ा को वर्तमान में क्या कहा जाता है, बालोतरा। ठीक है, आया क्या समझ में कि खेड़ा को वर्तमान में क्या कहा जाता है, बालोतरा। इस क्षेत्र में क्या था, पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा हेतु, पालीवाल ब्राह्मणों की क्या है, रक्षा हेतु 1240 ईस्वी में राव सिंहा यहाँ पर आता है। आई क्या बात समझ में कि राव सिंहा क्यों आया, कि जो पालीवाल ब्राह्मण थे, ठीक है, ये आपने जैसलमेर में भी अपन पढ़ेंगे, जब खड़िन वगैरह ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि पालीवाल ब्राह्मण क्या थी, जल संरक्षण की क्या थी, इनके द्वारा अपनाई गई विधि थी। तो ये पालीवाल ब्राह्मण जो कहाँ पर, बालोतरा, बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या कर रहे थे, निवास कर रहे थे। इनकी रक्षा हेतु कौन आता है, राव सिंहा आता है। कहाँ पर आता है, खेड़ा आता है। और इस खेड़ा को अपनी, ध्यान रखना दोस्तों, क्या बना लेता है, राजधानी बना लेता है। खेड़ा को क्या बनाई, राजधानी बनाई। ध्यान रखना, यहाँ पर मंडोर और जोधपुर अभी तक राजधानी नहीं बनी है। राजधानी से शुरुआत में जो राठौड़ों द्वारा किसे राजधानी बनाया गया था, खेड़ा वाला जो क्षेत्र है, वर्तमान में जो बालोतरा वाला क्षेत्र है, इसे क्या बनाया गया, राजधानी बनाया गया था। ठीक है, इसे अपनी राजधानी बनाई और यहाँ पर क्या करने लगा, अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगा। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं 1273 ईस्वी। 1273 ईस्वी एक गांव आता है नीठू गांव। कौन सा गांव, नीठू गांव, ये पाली वाले क्षेत्र में है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि गायों की रक्षा करते हुए, क्या करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए राव सिंहा की क्या हो गई, मृत्यु। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ कि 1273, मैंने भी आपको बताया शासनकाल कब से कब तक, 1240 से 1273 ईस्वी तक। तो 1273 ईस्वी में पाली के पास में एक गांव है नीठू गांव। नीठू गांव में जो मुस्लिम लुटेरे थे, उनसे गायों की रक्षा करते हुए इनके क्या हो गए, प्राण पखेरु उड़ गए, या फिर यहाँ पर ये क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है, और यही नीठू गांव में इनका क्या बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है। ध्यान रखना दोस्तों कि राव सिंहा का स्मारक कहां पर बना हुआ है, नीठू गांव में। ठीक है, स्मारक बना हुआ है और यहीं पर इन्होंने अपने प्राणों का क्या दिया था, बलिदान दिया था। इसके बाद अपन बात करें क्या हुआ कि इनकी जो पत्नी है, इनकी एक पत्नी थी, क्या नाम था, पार्वती सोलंकी। ध्यान रखना दोस्तों, इनकी एक पत्नी क्या नाम था, पार्वती सोलंकी। ठीक है, यहाँ पर इनके सती होने की क्या रीति है,
जानकारी मिलती है। किससे मिलती है जानकारी कि नीठू गांव में जो राव सिंह का क्या बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है। इस स्मारक में किसकी जानकारी, इसकी जो पत्नी थी पार्वती सोलंकी, इनके सती होने की क्या मिलती है जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार अपना राव सिंह क्या होता है यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ध्यान रखना राव सिंह 1240 से 1273 ईस्वी तक, ठीक है, राठौड़ वंश का संस्थापक, आदि पुरुष या इसे क्या कहा गया है, मूल पुरुष कहा गया है। ठीक है, खेड़ा नामक स्थान पर आता है, किस लिए, पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा है। कब आया, 1240 ईस्वी में। ठीक है, इसे वर्तमान में क्या कहा गया, बालोतरा, और इस क्षेत्र को क्या बनाया, अपनी राजधानी। ठीक है, 1273 ईस्वी में जो नीठू गांव था पाली में, यहाँ पर गायों की रक्षा करते हुए इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, और नीठू गांव में ही इनका क्या बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है। और इस स्मारक से हमें इनकी पत्नी पार्वती सोलंकी के सती होने की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके बाद जो शासक बने, कौन बने, वो थे राव आस्थान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट शासक की अपन बात करते हैं, कौन बने, राव आस्थान। ठीक है, तो दोस्तों जो ये राव आस्थान थे, ठीक है, ये अपन बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की जब अपन बात करते हैं, ठीक है, या दिल्ली में शासन की बात करते हैं, तो 1206 में कौन से वंश की स्थापना हुई थी यहाँ पर, गुलाम वंश की, 1206 से लेकर 1290 तक। ठीक है, और 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक कौन से वंश ने शासन किया, खिलजी वंश। फिर उसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश, जो भी है। ठीक है, तो अभी अपना उद्देश्य है कि राव आस्थान, ठीक है, इसकी बात हो रही है मारवाड़ के शासक राव आस्थान की। तो राव आस्थान क्या हुआ, इसके समकालीन दिल्ली का शासक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। ध्यान रखना कि जलालुद्दीन खिलजी वही है जो रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान को पराजित नहीं कर पाया था। इसने उस समय कहा था कि मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। ये जलालुद्दीन खिलजी वही है, अलाउद्दीन खिलजी का चाचा और ससुर भी था। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है, जलालुद्दीन खिलजी राव आस्थान पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। तो इस जलालुद्दीन खिलजी से लड़ते हुए इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। ध्यान रखना, बस इतना सा ही है राव आस्थान के बारे में कि राव आस्थान की मृत्यु किस प्रकार हुई कि ये क्या करते हैं, दिल्ली का जो सुल्तान था सल्तनत काल में, जलालुद्दीन खिलजी से लड़ते हुए इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट जो शासक बनते हैं, नेक्स्ट शासक कौन बने, बात करते हैं अपन राव दुहड़। मारवाड़ के नेक्स्ट शासक कौन बने, राव दुहड़। ठीक है दोस्तों, राव दुहड़ में अपन लोक देवता पढ़ते हैं पाबूजी राठौड़। कौन से लोक देवता, पाबूजी राठौड़। एक लोक देवता थे कौन, पाबूजी राठौड़। ठीक है, और इन पाबूजी के पिता कौन थे, राव धांधल। ध्यान रखना, तो राव दुहड़ का क्या संबंध है इनसे, देखो अपन पाबूजी का भी गोत्र कौन सा, राठौड़। तो सीधी सी बात है, अपन कौन से वंश की बात कर रहे हैं, राठौड़ वंश की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लोक देवता पाबूजी राठौड़ के जो पिता थे राव धांधल, वो राव दुहड़ के क्या थे, छोटे भाई थे। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना। ठीक है, कि जो मारवाड़ के शासक रहे हैं राव दुहड़, तो राव दुहड़ क्या रहे हैं, लोक देवता पाबूजी राठौड़ हैं, इनके पिता राव धांधल के क्या नहीं है, बड़े भाई, या फिर यूँ कह दो राव दुहड़ के छोटे भाई का क्या नाम था, राव धांधल। और राव धांधल के पुत्र कौन हुए, राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता पाबूजी राठौड़। तो ऊंट बीमार होने पर इन्हीं की फड़ का क्या किया जाता है, वाचन किया जाता है। अब देखो राव दुहड़ की जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, एक बार ये कहाँ गए, कर्नाटक में। कहाँ गए, कर्नाटक। कर्नाटक से ये क्या लेकर आए, कुल देवी। अभी मैंने आपको बताया था कौन सी माता, नागनेशी माता, जो राठौड़ वंश की क्या है, कुल देवी।
इनकी मूर्ति लेकर आए। ध्यान रखना कि कुल देवी नागणेची माता की मूर्ति कहां से लेकर आए? कर्नाटक से लेकर आए। कौन लेकर आया? राव दुहड़। ठीक है। और नागणेची माता की इस मूर्ति को इन्होंने कहां पर स्थापित किया था? ध्यान रखना, एक गांव है नगाना गांव, और नगाना गांव कहां पर पड़ता है? बाड़मेर में। इस मूर्ति की इन्होंने यहाँ पर क्या की है? स्थापना की है। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ये नागणेची माता की मूर्ति है ये किसकी बनी हुई है दोस्तों? काष्ठ की बनी हुई है। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि नागणेची माता की जो मूर्ति है ये किसकी बनी हुई है? काष्ठ यानी कि लकड़ी की क्या है? ये बनी हुई है। ठीक है। तो दोस्तों अभी अपन ने राव सिंह की बात की। राव सिंह के बाद शासक कौन बनते हैं? राव आस्थान, जिनकी मृत्यु कैसे हुई? जलालुद्दीन खिलजी के साथ लड़ते हुए इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसके बाद शासक कौन बने? राव दुहड़। ठीक है। राव दुहड़ के छोटे भाई कौन थे? राव धांधल। और राव धांधल के पुत्र या संतान कौन उत्पन्न हुई? बाबूजी राठौड़, जो राजस्थान के प्रसिद्ध क्या है? लोक देवता। ठीक है। राव दुहड़ कर्नाटक जाते हैं, कौन सी माता की मूर्ति लेकर आते हैं? नागणेची माता की मूर्ति लेकर आते हैं। और इस मूर्ति की स्थापना इनके द्वारा कहां पर की गई? बाड़मेर के कौन से गांव में? नगाना गांव में। और ये मूर्ति किसकी बनी हुई है? काष्ठ की बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि राठौड़ वंश में किस प्रकार शासक हुए और कैसे ये शासक हुए और किस प्रकार इनसे लोक देवता वगैरह इनकी अपन ने बात की। तो नागणेची माता राठौड़ वंश की क्या है? कुल देवी है। दोस्तों जो नेक्स्ट शासक है, नेक्स्ट शासक की अपन बात करेंगे राव मल्लिनाथ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट शासक कौन बने हैं? मारवाड़ के शासक राव मल्लिनाथ। ठीक है दोस्तों, राव मल्लिनाथ। सबसे पहले अपन बात करेंगे इनके पिता। ठीक है, पिता। ठीक है, पिता कौन थे? राव सलखा। और माता कौन थी? जानी देवी। माता कौन थी? जानी देवी। और इनकी पत्नी, इनकी पत्नी कौन थी दोस्तों? मल्लिनाथ। मल्लिनाथ के पिता का नाम क्या था? राव सलखा। माता थे जानी देवी और पत्नी का क्या नाम था? रूपा। ठीक है। और देखो दोस्तों, जो राव मल्लिनाथ है, सीधी सी बात है, ये राठौड़ वंश से संबंधित है। पिता कौन है इनके? राव सलखा। ठीक है। तो मल्लिनाथ की जो अपने को इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, ये भी राजस्थान के क्या है? लोक देवता। ध्यान रखना दोस्तों, ये भी राजस्थान के क्या है? लोक देवता। ठीक है। तो लोक देवता किस प्रकार बने कि ये अपनी इनकी जो पत्नी थी, ठीक है, रूपादेव। रूपादेव के कहने पर इन्होंने किसे गुरु बनाया? उगम सिंह भाटी। ध्यान रखना दोस्तों, इनके गुरु का क्या नाम था? देखो लोक देवता पढ़ेंगे तभी अपन इनके बारे में पढ़ेंगे कि राव मल्लिनाथ, मल्लिनाथ की पत्नी रूपादेव, ये स्वयं भी क्या थी? राजस्थान की एक क्या थी? लोक देवी। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, ये स्वयं भी राजस्थान की क्या थी? लोक देवी। और मल्लिनाथ भी राजस्थान के क्या है? लोक देवता। तो पत्नी रूपादेव के कहने पर इन्होंने उगम सिंह भाटी को अपना क्या बनाया? गुरु बनाया। ठीक है। और इन्हीं के नाम से, मल्लिनाथ के नाम से, जो बाड़मेर का क्षेत्र है, बाड़मेर का कौन सा? मालानी क्षेत्र, वो क्या है? प्रसिद्ध है। किसकी वजह से? मल्लिनाथ की वजह से। देखो दोस्तों, इसमें क्या कहानी है कि जो इनकी पत्नी है रूपादेव, ठीक है, इनकी पत्नी रूपादेव का जो मंदिर बना हुआ है, ध्यान रखना, इनका जो मंदिर बना हुआ है वो कहां पर बना हुआ है? मालाजाल गांव। और मालाजाल गांव कहां पर है? बाड़मेर। और जो राव मल्लिनाथ है, इनका मंदिर कहां पर बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है इनका तिलवाड़ा। कौन सी नदी के किनारे? लूणी नदी के किनारे। तो देखो दोस्तों, पत्नी कौन थी? रूपादेव, जो राजस्थान के क्या है? लोक देवी। ठीक है। इनके गुरु थे उगम सिंह भाटी। इनके कहने पर ही मल्लिनाथ ने भी अपना गुरु किसे बनाया? उगम सिंह भाटी को। ठीक है। रूपादेव का मंदिर कहां पर है? बाड़मेर का कौन सा गांव? मालाजाल गांव। और
स्वयं मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? तिलवाड़ा में, लूनी नदी के किनारे। तो इसके जो बीच का जो क्षेत्र है, इसके जो बीच का क्षेत्र है, ये कौन सा प्रांत कहलाता है? मालानी प्रांत कहलाता है। ध्यान रखना, क्या कहलाता है? मालानी प्रांत कहलाता है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो ये मल्लिनाथ का एक पुत्र था, ये इंपॉर्टेंट चीज है। पुत्र कौन था? जगमाल। तो जगमाल ने क्या किया कि गुजरात का एक शासक, गुजरात का ये क्या था? शासक था। शासक कौन था? महमूद शाह। इस महमूद शाह की एक पुत्री थी और पुत्री का क्या नाम था? गेंदुली। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान रखना कि पुत्र जगमाल किसका? मल्लिनाथ का, और वो गुजरात के शासक महमूद शाह की पुत्री गेंदोली को क्या कर लाया था? उठा लाया था। और इस दिन कौन सा दिन था? गणगौर का दिन। ध्यान रखना दोस्तों, कौन सा दिन था? गणगौर का दिन। तो आज भी राजस्थान में गणगौर के दिन क्या गाई जाती है? गेंदोली गाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आज भी राजस्थान में गणगौर के दिन क्या गाई जाती है? गेंदोली गाई जाती है। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब ये इनकी पुत्री को उठा लाया तो मल्लिनाथ इनसे क्या हो गए? नाराज हो गए, और जगमाल को क्या नहीं बनाया? अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। ठीक है। उत्तराधिकारी अपने छोटे भाई, छोटा भाई, क्या नाम था? छोटे भाई का नाम था वीरमदेव। ध्यान रखना, छोटे भाई का क्या नाम था? वीरमदेव। ठीक है। तो इस वीरमदेव को अपना क्या घोषित किया? उत्तराधिकारी घोषित किया। ठीक है दोस्तों, ये इनको क्या बनाया? अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ठीक है। तो उत्तराधिकारी घोषित किया, जगमाल को क्या नहीं बनाया गया है? यहाँ पर शासक नहीं बनाया गया है। शासक कौन बने हैं? वीरमदेव। ठीक है। अब अगर आगे अपन बात करेंगे वीरमदेव के पुत्र राव चूड़ा की। ठीक है। और यहीं से जो मानो कि मारवाड़ के इतिहास की एक तरीके से क्या होती है? शुरुआत होती है। जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो यहीं से क्या होता है? शुरुआत होता है। तो इस प्रकार अपना राव मल्लिनाथ क्या होता है? समाप्त होता है। तो दोस्तों, आज हम मारवाड़ के जो इतिहास की बात की, आप हमें हमारे इस कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। दोस्तों, हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।